निकाह और लिव इन रिलेशनशिप में बेहतर कौन है? मैं कंपैरिजन करता हूं, फैसला आप कीजिएगा। इस्लाम में जो खानदानी निज़ाम है उस निज़ाम का दूसरे खानदानी निज़ामों से तो आपने तकाबुल कंपैरिजन सुना होगा और इस्लाम के खानदानी निज़ाम की खूबियां आपने सुन रखी होंगी। आज एक नया वेस्टर्न सिस्टम लिव इन रिलेशनशिप का आम हो रहा है, जिसको सिस्टम के बजाय केओस कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। आज हम उसी लिव इन रिलेशनशिप का इस्लाम के निज़ाम निकाह से कंपैरिजन आपके सामने पेश करेंगे। आज हमारी सोसाइटी में वैलेंटाइन डे के नाम पर वेस्टर्न कल्चर से जो बेहयाई फैलाई जा रही है, उस बेहयाई के नुकसानात भी इस निकाह और लिव इन रिलेशनशिप के कंपैरिजन से समझिए। निकाह में औरतों के राइट्स रिटर्न तहरीरी तौर पर होते हैं, जबकि लिव इन में औरतों के हुकूक तहरीरी तौर पर नहीं होते हैं। निकाह बच्चों की कानूनी आइडेंटिटी को इंश्योर करता है, जबकि लिव इन में बच्चों के नस्ब और सरपरस्ती के मसाइल पैदा होते हैं। निकाह खानदानों को जिम्मेदार बनाता है, जबकि लिव इन इंडिविजुअल को तन्हा छोड़ देता है। निकाह समाज में कबूल शुदा एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन है, जबकि लिव इन समाजी कंफ्यूजन पैदा करता है। निकाह औरतों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जबकि लिव इन में माली जिम्मेदारी गैर यकीनी हुआ करती है। निकाह में अगर सेपरेशन हो रहा हो तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पूरा मामला बाकायदा होता है, लेकिन लिव इन में अचानक छोड़ देना आम होता है। निकाह औरत को इज्जत देता है, लिव इन औरतों को आसानी से बदल जाने वाला ऑप्शन बना देता है। निकाह समाज में अखलाकी हदें कायम करता है। निकाह इमोशनल सिक्योरिटी देता है, लिव इन में मुस्तकिल अदम यकीनी रहती है। निकाह आदमी को कमिटमेंट सिखाता है, जबकि लिव इन टेम्परेरी माइंडसेट को फरोग देता है, आर्जी जहनियत इंसान के अंदर पैदा करता है। निकाह कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को मजबूत करता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में डिस्ट्रस्ट को नॉर्मल किया जाता है। निकाह में छोड़ दिए जाने का खौफ कम होता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में छोड़ देना एक कॉमन सी चीज हुआ करता है। निकाह खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस कराता है, लिव इन में सेल्फ वर्थ कमजोर होती जाती है, इंसान की अपनी निगाह में हैसियत कम होती चली जाती है। निकाह लॉयल्टी को इंस्टीट्यूशनल बनाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक ऑप्शनल चीज हो जाया करती है। निकाह लॉन्ग टर्म प्लानिंग को मुमकिन बनाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में शॉर्ट टर्म माइंडसेट बनता है। निकाह औरत को वाज़े मकाम देता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में औरत सेक्स पार्टनर की हद तक महदूद हो जाती है। निकाह में औरत का हक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुआ करती है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में कोई माली जिम्मेदारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं हुआ करती। निकाह औरत के माँ बनने की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी रिस्क औरत पर ही सारा का सारा होता है। निकाह औरत को तन्हा नहीं छोड़ता, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में मर्द बआसानी औरत से पीछा छुड़ा लेता है। निकाह औरत के वक्त की कदर करना सिखाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में औरत को एक वक्त गुजारने का जरिया बना दिया जाता है। निकाह औरत को डिग्निटी देता है, लिव इन रिलेशनशिप में औरत ट्रायल वर्जन पे रहती है। निकाह औरत के लिए एग्जिट रूल भी रखता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में एग्जिट औरत के लिए अक्सर जालिमाना हुआ करती है, उसको हुकूक नहीं मिल पाते हैं। निकाह बच्चों को मुस्तहकम घर बना के देता है, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी होता है। निकाह बच्चों में इमोशनल सिक्योरिटी पैदा करता है, लिव इन रिलेशनशिप बच्चों में इनसिक्योरिटी बढ़ाती है। निकाह बच्चों की तरबियत को एक मुश्तरका जिम्मेदारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में जिम्मेदारी अक्सर औरत पर आ जाती है। निकाह बच्चों में एतमाद पैदा करता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप बच्चों में रिलेशनशिप फेयर पैदा कर देता है। निकाह बच्चों को सामाजिक कबूलियत देता है, लिव इन रिलेशनशिप बच्चों को स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। निकाह बच्चों की नफ्सियाती सेहत बेहतर रखता है, लिव इन बच्चों में डिप्रेशन रिस्क बढ़ाता है। निकाह इंसान को जिम्मेदार बनाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में इंसान अवॉइड करने वाला रवैया अपनाता है। निकाह इंसान को सेक्रीफाइस सिखाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप कन्वीनियंट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट देता है। निकाह ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी बनाता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप डिस्ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी बनाती है। निकाह इंसान को फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, लिव इन रिलेशनशिप फ्रीडम के नाम पर एस्केप का दरवाजा खोल देती है। निकाह फर्द, खानदान, मुआशरा तीनों के लिए बेहतर होता है, लेकिन
लिव इन रिलेशनशिप इनमें से किसी एक के लिए फायदेमंद हुआ करती है, दूसरों के लिए नुकसानदेह हुआ करती है। एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा है जिसकी रोशनी में ये बात समझी जा सकती है कि निकाह करने से कितने फायदे हैं, निकाह का सिस्टम कितना मजबूत है और लिव इन रिलेशनशिप का जो सिस्टम आज हमारी सोसाइटी में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है वो सिस्टम कितना जो है फ्रेजाइल है, कितना कमजोर सिस्टम है।